वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है आगे का प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर। प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसके पहले बताए थे कि रोकड़ पुस्तक जो है, प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो रोकड़ बही से किस तरह से भिन्न है, किस तरीके से अलग है। प्राप्ति भुगतान खाते में जो सौदे लिखे जाते हैं वो तिथिवार नहीं लिखे जाते हैं, जबकि रोकड़ पुस्तक में जो लेखे हैं वो तिथिवार लिखे जाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, जबकि रोकड़ पुस्तक में जो लेखे किए जाते हैं वो वर्ष भर किए जाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता एक याद रखने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जबकि रोकड़ पुस्तक खाता बही की मुख्य बही होती है। इसके बाद अब आप आगे देखिए उपयोगिता। प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो गैर व्यापारिक संस्था या अलाभकारी संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है, जबकि रोकड़ बही व्यापारिक संस्थाओं के लिए उपयोगी होती है। प्रविष्टि, इसमें सभी भुगतानों को मदों के अनुसार विश्लेषण करके योग करके दिखाया जाता है। जो भी प्राप्तियां हैं और जो भी भुगतान हैं उनको अलग अलग उनको डिवाइड करके, उनकी विश्लेषण करके और उनकी टोटल करके दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए चंदा, 2 वर्ष का चंदा मिल गया है संस्था को, 2017 का 2018 का, तो दोनों को अलग अलग करके फिर उनकी टोटल करके इसमें दिखाया जाएगा। जबकि इसमें प्रत्येक प्राप्ति और भुगतान की मद को अलग अलग दिखाया जाता है। सहायता, इसे एक कैश बुक की मदद से बनाया जाता है, रोकड़ पुस्तक की मदद से बनाया जाता है, जबकि रोकड़ बही को संस्था में जो व्यवहार होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी मदद से बनाया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा स्वरूप। यह रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप होता है, जबकि रोकड़ बही रोकड़ लेन देनों का विस्तृत स्वरूप होती है। विवरण पत्र, यह एक वार्षिक विवरण है और यह विवरण नहीं है। शेष, एक निश्चित अवधि के पश्चात या वर्ष के अंत में इसका शेष मतलब बैलेंस निकाला जाता है, जबकि रोकड़ बही का जो बैलेंस है वो डेली निकाला जाता है। महत्व, यह स्मरणार्थ बही होती है, मतलब याद रखने के उद्देश्य से बनाई जाती है, और यह प्रमुख बही होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर हम प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप देखिए इसका फॉर्मेट कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन से आइटम हैं जो हमको डेबिट साइड में लिखना है और वो कौन से आइटम हैं जो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो इसका फॉर्मेट आप देखिए, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा ऊपर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस डेट में बनाया जाएगा डैश डैश करके जो जगह खाली है वहाँ पर वो डेट लिख दी जाएगी। इसके बाद प्राप्तियाँ, अमाउंट, भुगतान और अमाउंट, ये कॉलम्स हैं इसके। डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। टू बैलेंस बीडी का मतलब ये कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। एक तारीख को या वर्ष में जब भी संस्था का व्यापार शुरू हो रहा है उस समय उसके पास रोकड़ कितना है और बैंक में बैलेंस कितना है ये इसमें लिखा जाता है ये। फिर उसके बाद एक्चुअल रेवेन्यू रिसीप्ट्स, वास्तविक आयगत प्राप्तियां लिखी जाती हैं। इसी तरह से क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो, कैश का जो बैलेंस होता है वो तो हमेशा डेबिट होता है, लेकिन जो बैंक का बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो वो तो डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे पहले उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। इसके बाद एक्चुअल रेवेन्यू पेमेंट्स, जो भी एक्चुअल रेवेन्यू पेमेंट्स हैं वो इधर आ जाते हैं, जैसे कि बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पेमेंट है एक तरह का, तो उसको उसने क्रेडिट साइड में शो कर दिया। इसके बाद टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा।
फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। चंदा जो है संस्था को 3 तरीके से प्राप्त हो सकता है। प्रीवियस ईयर मतलब गत वर्ष के लिए मिल सकता है, चालू वर्ष का मिल सकता है और नेक्स्ट ईयर के लिए भी मिल सकता है, आगामी वर्ष। तो जिस समय का चंदा संस्था को प्राप्त हुआ है वो उसको अलग अलग डिवाइड करके लिखना चाहिए। इसके बाद है डोनेशन। जो भी डोनेशन को अदर पार्टी से या लोगों से जो भी चंदा उसको दान भेंट स्वरूप जो चीज़ें मिलती हैं वो इसमें आ जाएंगी। टू इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, लेक्चर से अगर कोई इनकम हुई है तो वो इसमें आ जाएगी। टू प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, मनोरंजन से प्राप्ति। टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसके अलावा भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है या कोई डिविडेंड मिला है तो वो डेबिट साइड में लिखना है। इसी तरह से आप क्रेडिट्स में पेमेंट आएंगे। बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, अगर संस्था के द्वारा न्यूज़पेपर और मैगजीन्स खरीदी गई हैं तो वो इसमें आ जाएंगी। बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय रिपेयर्स, एडवर्टाइजिंग, चैरिटी, ऑडिट फीस, सैलरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रेंट एंड इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो ये फॉर्मेट है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, जिसमें आपको किस तरीके से इसको लिखना है और कौन कौन से आइटम आपको कहाँ लिखना है, डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है, ये आपको इसमें बताया गया है। थैंक यू।